हेलो दोस्तों, माई टेक्निकल सर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। आज दोस्तों हम सीखेंगे डेप्थ माइक्रोमीटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इसको चलाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के पार्ट के बारे में। हम बात करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के पार्ट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर है ये 0 से 25 mm तक की जो है डिस्टेंस को यानी कि डेप्थ को मेज़र करता है। और ये इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm है, यानी कि ये 1 mm के 100वें हिस्से को मेज़र कर सकता है। दोस्तों ये इसका स्पिंडल कहलाता है। दोस्तों इसमें अलग से भी स्पिंडल मिलते हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है और इसको क्या है हटा के और भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर ये देख रहे हैं ये जो है 0 से 25 mm तक का है, यानी 0 से 25 mm तक के बीच में इसके द्वारा कोई भी डेप्थ को मेज़र किया जा सकता है। ये जो है दोस्तों इसका ये बेस कहलाता है पूरा। अब बात करते हैं इन पार्ट के बारे में। ये दोस्तों इसकी ये स्लीप कहलाती है, ये थिम्बल कहलाता है, ये दोस्तों ये रैचेट स्टॉप कहलाता है, रैचेट स्टॉप। इसके द्वारा जब किसी जॉब की डेप्थ को फाइंड करते हैं तो इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं स्पिंडल को घुमाते हैं, जिससे कि ये स्पिंडल बाहर को निकलता है। इस तरह से इसको घुमाया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने इस पर प्रेशर लगा लिया, जॉब की डेप्थ इतनी ही है और जब फिर भी हम इसको घुमाएंगे तो ये किट किट की आवाज़ करता है। इसका मतलब है कि अब जॉब की जो डेप्थ है वो आपने ले ली है और ज़्यादा स्पिंडल को नहीं घुमाना हमें। तो इस तरह से दोस्तों इसके पार्ट के बारे में समझ गए हैं। अब हम इसको चलाना सीखेंगे। मार्किंग के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे इसमें मार्किंग। देख रहे हैं दोस्तों इसमें 0 से 25 mm तक की मार्किंग है। और ये जो वाले साइन दिख रहे हैं आपको हम बताते हैं इस तरह से पेन द्वारा। ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 5 हिस्से हैं, फिर यहाँ से ये 5 5 5 यानी 5 5 करके इस तरह से ये 25 mm है। यानी इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 1 mm है। और ये नीचे वाले जो दिख रहे हैं ये जो है दोस्तों 1 mm का आधा है, यानी कि ये 0.5 mm है। और दोस्तों ये जो है हमारा लीस्ट काउंट वाले मार्किंग है जो कि हमारी थिम्बल पर की जाती है। इसका जो बीच का गैप होता है यानी 2 लाइनों का वो होता है 0.01 mm, यानी 1 mm का 100वां हिस्सा माना जाता है इसको। अब दोस्तों इसको चलाना सीखते हैं, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों हम इस तरह से दो ये दिख रही हैं जॉब, इन जॉब के बीच में कितनी जो ऊंचाई है यानी डेप्थ है उसको हम इसके द्वारा फाइंड करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसकी डेप्थ ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ना सीखेंगे कितना इसको पढ़ा जाता है। तो हमें डेप्थ लेने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, इसको इस तरह से रखकर हम इसको घुमाते हैं, जिसकी हम रैचेट स्टॉप कहते हैं। रैचेट स्टॉप इससे इसलिए घुमाया जाता है कि जैसे ही स्पिंडल जो है हमारा दिख रहा है ये ज़मीन पर टकराने लगेगा तो ये जो है किट किट की आवाज़ करने लगता है। तो हम इसको दोस्तों कर लेते हैं, फिर इसको मेज़र करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। दोस्तों हमने जो है इसकी स्पिंडल को घुमाया है, यानी थिम्बल को घुमाने से जो है स्पिंडल ज़मीन पर टच कर गई है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, पढ़ेंगे कि इसकी जो डेप्थ है, दोनों प्लेट की हाइट कितनी है, इसको हम इसके द्वारा फाइंड करेंगे। तो आइए इसको पढ़ना सीखते हैं। दोस्तों ध्यान से देखेंगे हम, ध्यान से देखने में पता चलता है दोस्तों ये जो है हमारा 10 है, 10 के बाद ये दोस्तों 9 है, ये 8 है, और 8 के बाद जो है हमारा ये जो स्केल आया हुआ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 7 से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, देख रहे हैं आप ध्यान से, 7 से कुछ ज़्यादा है, तो उसको पढ़ेंगे हम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 है और 7 के पहले एक 0.5 वाली लाइन होगी। आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ से देख रहे हैं ये 10 9 8, तो 8 से पहले एक 0.5 वाली लाइन होगी, फिर उसके बाद 7 होगा। तो यानी 7 को क्रॉस कर लिया है और इसके बाद 0.5 वाली लाइन को क्रॉस कर लिया है, और इस तरह से हम देख रहे हैं ये स्पिंडल आ गया है। अब दोस्तों देखेंगे ध्यान से इसको किस तरह से लिखा जाता है। जैसे हमने एक पेपर ले लिया है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 10 है, 10 के बाद 9 है, 8 है, और उसके पहले कितना होगा दोस्तों 7, और 7 और 8 के बीच में एक जो होगी वो 0.5 वाली लाइन होगी, तो उसको भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये 7 को पार कर चुका है, यानी 7 mm तो ये पूरा है, और लिखने का तरीका इस तरह से है 7.00 mm। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये जो है हमारा स्लीप जो है
थिम्बल स्लीप पर बने 7 और 8 के बीच में जो एक निशान होगा 0.5 वाला, उसको पार करके लगभग 8 के पास पहुंच गया है, तो उसको पार किया है तो उसको भी लिखेंगे, जो कि 0.5 mm का होता है, तो 0.5 mm को इस तरह से लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे जो हमारी मार्किंग है, ये जो देख रहे हैं स्लीप के ऊपर इस तरह से, ये जिसे हम लीस्ट काउंट मार्किंग कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। देख रहे हैं कि पढ़ने पर देख रहे हैं कि किस पॉइंट, यहाँ से देख रहे हैं 20 है, 21, 22, 23 पर आ रहा है दोस्तों, 23 पर मार्क आ रहा है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 0.23 mm। अब इस सभी को दोस्तों काउंट करेंगे, तो ये 3 हो गया, ये हमारा 7 हो गया, ये 7, यानी इसकी जो डेप्थ है दोस्तों वो 7.73 mm निकल के आ रही है। एक बार फिर से रफली समझ लेते हैं जल्दी से। हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये स्लीप जो है, स्लीप और थिम्बल देख रहे हैं, थिम्बल जो है वो हमारे 10, 9, 8 और इसके बाद होगी 7 वाली लाइन, तो ये 7 और 8 के बीच में है, तो देख रहे हैं तो 7 तो ये कंप्लीट पूरा कर लिया है, तो हमने 7 लिख लिया। फिर हम देख रहे हैं 7 और 8 के बीच में ये 0.5 वाली लाइन जो होगी उसको भी ये पार कर लिया, तो हमने वो भी लिख दिया। फिर इसके बाद इस वाली मार्किंग को पढ़ते हैं। इस वाली मार्किंग को पढ़ेंगे तो देख रहे हैं ये 20 है, 21 है, 22 है, 23 वाली जो सीधी वाली लाइन है वो इसके सीधे में आ रही है, तो हमने इसको 0.23 mm लिख लिया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा 7.73 mm। तो इस तरह से दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा डेप्थ को मेज़र किया जाता है। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, और भी विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट चलाने सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।